योग दर्शन का 42वां सूत्र मैं बोल रहा हूँ। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः। तो सभी पद इसमें अलग अलग हैं ही। तो किस विषय में? समापत्ति के विषय में बात कर रहे हैं। चित्त की जो एकाग्र अवस्था है, उस एकाग्र अवस्था में जो समापत्ति विषय विशेष में की जाती है, उस विषय में, उस समापत्ति के विषय में शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा। शब्द, अर्थ और ज्ञान, इन तीनों विकल्पों के द्वारा जो मिश्रित है, संकीर्ण है, ऐसी सवितर्क समापत्ति होती है। तो इसका जो समापत्ति है उसका इसमें एक अलग प्रकार बताया जा रहा है। आरंभिक प्रकार कैसा होता है, वो भी एकाग्रता की स्थिति है, वो एक समापत्ति है, लेकिन वहां पर शब्द, अर्थ और ज्ञान, इनके विकल्पों से चित्त युक्त रहता है। विषय वही रहेगा, लेकिन तीन चीजें रहेंगी। शब्द भी रहेगा, उसका अर्थ भी रहेगा और ज्ञान भी रहेगा। पहले जो ज्ञान है उसके विषय में उसकी भी वहां पर उसका भी मिश्रण रहेगा। इसमें महर्षि व्यास जी बताते हैं, उदाहरण देकर बता रहे हैं कि शब्द, अर्थ और ज्ञान क्या है। तो उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे गौः, गकार, औकार और विसर्जनीय, यह शब्द है। तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है ये शब्द। गकार से, और उसमें मात्रा औकार की है, और विसर्जनीय, विसर्ग है। यह शब्द है। फिर दूसरा बताते हैं कि गौ जो अर्थ है, यानी कि जो वस्तु है, जो गौशाला में है, वहां खड़ी है या बैठी है, जैसे भी स्थिति में है, वो वस्तु, यानी कि एक व्यक्ति कह लें, पशु कह लें। उसका वर्णन इस प्रकार से कर सकते हैं, उसके दो सींग हैं, एक मुंह है, चार पैर हैं, कंधा उठा हुआ है, गले में गलकंबल है। तो उस वस्तु का वर्णन कर रहे हैं। तो जिस वस्तु का वर्णन कर रहे हैं वो है अर्थ। और फिर तीसरी बात, गौः इति ज्ञानम। ये जो तीसरा ज्ञान बताया जा रहा है, ये न तो शब्द है और ना ही वो वस्तु है, बल्कि चित्त में स्थित उस शब्द के विषय में और उस वस्तु के विषय में ज्ञान है।
हमको पहले से पता है गाय कैसी होती है, तो वो जो पता है वही ज्ञान है। तो वहां पर जब समापत्ति हम करते हैं तो प्रारंभ में कैसी स्थिति होती है, उसको वहां पर सवितर्क समापत्ति के रूप में कह रहे हैं कि वहां पर गौ, यह गौ शब्द है या गौ वस्तु है या उसके विषय में ज्ञान जो हमारा है, वहां पर उसका कोई विभाग नहीं रहता है, कुछ अलग अलग उसको नहीं समझ पाते हैं। वो सब अलग अलग हैं, उनके अलग अलग होते हुए भी बिना विभाग किए, मतलब उनमें कोई अंतर किए बिना हम अनुभव करते हैं विषय का, गौ का। और ये बात तो हमें पता ही है कि शब्द के धर्म अलग हैं, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है ये हमें पता है कि ग है तो कंठ से बोला जाता है, कंठ उसका स्थान है, जिह्वा मूल उसका करण है, तो ये वर्णोच्चारण शिक्षा में हम पढ़ते ही हैं। तो शब्द का जो धर्म होता है वो हमें पता है, ऐसी वस्तु का धर्म क्या होता है वो भी हमें पता है, ज्ञान के क्या धर्म होते हैं वो भी हमें पता है। तो ये हैं तो तीनों चीजें अलग अलग, लेकिन आरंभ में जब हम समापत्ति करते हैं तो वह जो समापत्ति होती है वो इन तीनों चीजों से मिली जुली होती है। यद्यपि अलग अलग तो हैं लेकिन वहां मिला जुला अनुभव होता है। तो इस प्रकार की जो समापत्ति से समापन्न, इस प्रकार की समापत्ति से समापन्न योगी का जो चित्त होता है तो उस समय जो समाधि प्रज्ञा में उसको बोध हो रहा होता है, वह बोध शब्द, अर्थ और ज्ञान इन तीनों विकल्पों से युक्त रहता है, उनमें कोई भेद नहीं करता समापत्ति करने वाला योगी। तो इस कारण से इस जो समापत्ति है, इस समापत्ति को सवितर्क समापत्ति कहते हैं। तो ठीक है, ये सूत्र हमारा हुआ।